जायजा लेते हैं ना, जब हम अपने माहौल को देखते हैं तो क्या नजर आता है कि हमारे नौजवान मस्जिदों को आबाद करने के बजाय आतिशबाजी में लगे हुए हैं। यारों, ये आतिशबाजी तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगा। सुबह आवाज आती है फला हॉस्पिटल में इतने लोग भर्ती हैं, पटाखे की वजह से फला जगह इतने घर जर गए हैं, फला जगह इतने लोग मारे गए हैं। यारों, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमें चाहिए कि हम मुस्तफा की आजमत को, शबे बरात की फजीलत को और रब के करम को मद्देनजर रखते हुए इबादत करें, क्योंकि रब का करम इतना, रब तबारक व तआला इतना करीम है ना कि जब देने पे आए तो एक मर्तबा या अल्लाह कहने पे 400 साल क्या, हजारों साल से ज्यादा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश्शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमए रिसालत के परवानों, बादे तौहीद के मतवालों, गौसे आजम के दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों, टांडा की सरजमीन पर रह के मेरी आवाज को सुनने वाले सुन्नी मुसलमानों, वाह वाह वाह, आइए हम और आप मिलकर बहुत अच्छे। सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर, लबों को चूम चूम कर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का बुलंद नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी मैंने जिस हदीस पाक को अपना उन्वाने सुखन बनाया है उसका तर्जमा है शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये महीना शाबानुल मुअज्जम का महीना बहुत ही आजमत वाला महीना है, बहुत ही बरकत वाला महीना है। इसकी आजमत और बुलंदी के लिए बस सरकार का ये कौल कि शाबान शहरी ही काफी है। वाह वाह, वो महीना जिसे आकाए करीम ने अपना महीना कहा हो, उसकी आजमत और बुलंदी का अंदाजा कौन कर सकता है। और इसी महीने में एक रात आती है जिसे लोग शबे बरात के नाम से जानते और मानते। जी जी, ये बहुत ही फजीलत वाली रात है। इस रहमत वाली रात में अल्लाह तबारक व तआला बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है, बंदों की बख्शिशें फरमाता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आय आयशा, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप फरमाए क्या होता है? तो आकाए करीम ने फरमाया कि आय आयशा, वो बच्चा जो इस साल में पैदा होगा उसके पैदाइश की तारीख को लिख दिया जाता है, उसके रिज़्क़ को लिख दिया जाता है। बस इतना ही नहीं, आय आयशा, जितने हाजी हैं इस साल के इसी मुबारक महीने में उनका नाम लिख दिया जाता है। वाह वाह, बस इतना ही नहीं, भाई जिंदाबाद। इस मुबारक महीने की अजमत तो देखो कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में पूरा महीना रोजा रखा करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको शाबानुल मुअज्जम के महीने पसंद हैं? तो आका ने फरमाया, हाँ आयशा, मुझे शाबानुल मुअज्जम के महीने, शाबानुल मुअज्जम के रोजे पसंद हैं, क्योंकि इस महीने में मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं।
और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे विसाल की तारीख लिखी जाए, जब मेरे विसाल की घड़ी लिखी जाए, तो उस वक्त मैं किसी और हालत में नहीं बल्कि रोजे की हालत में रहूं। मैं उस वक्त रब की रजा हासिल करने की हालत में रहूं। यारों, इस शाबान की फजीलत इतनी बेशुमार है जिसका अंदाजा करना दुश्वार है। आइए मुख्तसर में इसका अंदाजा इस वाक़े से करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। आपने देखा कि उस पहाड़ी पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, अंडे की शक्ल का पत्थर, दूध से ज्यादा सफेद, बहुत ही खूबसूरत पत्थर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, वो हैरत में पड़ गए, ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है। तो रब ताला फरमाता है, आए मेरे नबी मूसा, इससे ज्यादा हैरत की चीज को तो मैंने इस पत्थर के अंदर रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, अपनी तमन्ना जाहिर की, अपनी आरज़ू जाहिर की। मौला, इस अंदर की चीज को दिखा दे। मौला, इसके अंदर तूने क्या रखा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की इस आरज़ू को रब ताला ने पूरा किया। बारगाह खुदाबंदी में मूसा ने दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फट गया। मूसा ने क्या देखा कि उस पत्थर में एक आदमी है जो इबादत कर रहा है। उसके दाहिनी जानिब अंगूर का दरख्त है और बाएं जानिब नहर है। जब भूख लगती है तो अंगूर खाता है, प्यास लगती है नहर से पानी पीता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, ऐ शख्स बता तू कौन है और यहाँ कितने सालों से इबादत कर रहा है। तो वो कहने लगा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ईसा अलैहिस्सलाम, मैं हजरत मूसा का उम्मती हूँ और यहाँ 400 साल से इबादत कर रहा हूँ। जब भूख लगती है ना तो अंगूर खाता हूँ, जब प्यास लगती है तो नहर से पानी पीता हूँ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला, इससे ज्यादा नेक कौन हो सकता है, इससे ज्यादा परहेजगार कौन हो सकता है। जिस जगह ये इबादत कर रहा है वहाँ रियाकारी नहीं हो सकती। जिस जगह ये इबादत कर रहा है वहाँ तकब्बुर का खौफ नहीं है। जिस जगह ये इबादत कर रहा है वहाँ दिखावे का खौफ नहीं है। लेकिन रब फरमाता है, ऐ ईसा, तुम्हारे बाद मेरा आखिरी नबी, मेरा महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाएगा, जिसकी उम्मत को मैं एक महीना अता करूंगा जिसे लोग शाबानुल मुअज्जम के नाम से जानते होंगे। और उस महीने में एक ऐसी रात अता करूंगा जिसे लोग शबे बरात के नाम से जानते होंगे। जब मेरे महबूब का एक उम्मती, जब मेरे महबूब का एक अदना गुलाम उस रात में जागकर सिर्फ 2 रकात नमाज नफल पढ़ेगा तो मैं उसे इस मूसा की उम्मती से ज्यादा सोचो यारो, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, 400 साल से इबादत कर रहा है। लेकिन रब फरमाता है ना कि अपने महबूब के उम्मती को अगर वो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा सवाब दूंगा। इसमें आशिकाने रसूल को ताज्जुब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिसे रब ने अपना महबूब करार दिया है। हमें इस बात को लेके अपने जहन को परेशान नहीं करना चाहिए कि आखिर मूसा अलैहिस्सलाम के उस उम्मती से ज्यादा सवाब हमें कैसे आता होगा। हमें बस अपने नबी की आजमत, शबे बरात की फजीलत और अल्लाह तबारक व तआला की करम को मद्देनजर रखते हुए इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। इस रात में हमें इधर उधर घूमने से बेहतर है। लेकिन आज जो हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं ना, जो हम अपने माहौल को देखते हैं तो क्या नजर आता है कि हमारे नौजवान मस्जिदों को आबाद करने के बजाय आतिशबाजी में लगे हुए हैं। यारों, ये आतिशबाजी तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगा। सुबह आवाज आती है फला हॉस्पिटल में इतने लोग भर्ती हैं, पटाखे की वजह से फला जगह इतने घर जर गए हैं, फला जगह इतने लोग मारे गए हैं। यारों,
इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमें चाहिए कि हम मुस्तफ़ा की आज़मत को, शबे बरात की फजीलत को और रब के करम को मद्देनजर रखते हुए इबादत करें, क्योंकि रब का करम इतना, रब तबारक व तआला इतना करीम है ना कि जब देने पे आए तो एक मर्तबा या अल्लाह कहने पे 400 साल क्या हजारों साल से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। यारो इसीलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। मैं क्या मेरे आसिया की हकीकत कितनी, मैं क्या मेरे आसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अब मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ यही खत्म करता हूँ कि चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, आका गुलाम आपका रुसवा नहीं हुआ, जो आपके फकीर को नीचा दिखा सके, अरे ऐसा ज़मीं पे कोई भी पैदा नहीं हुआ, ऐसा ज़मीं पे कोई भी पैदा नहीं हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।